हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं ट्रैपिंग रेन वाटर। तो देख लीजिए, आपने मैंने एक पहले से करे बनाया हुआ है और यहाँ पे डिज़ाइन भी बनाया हुआ है समझाने, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैंने पहले बना लिया। देखिए, इसमें ज़ीरो का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग मतलब वहाँ पे वॉल नहीं है, और नंबर का मतलब वहाँ पे वॉल है। तो देखिए, थ्री हमने यहाँ पे 3 वॉल्स आपको दिख रहे होंगे। ज़ीरो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ वॉल का स्टार पड़े, मैं आपको बताऊँ, ये स्टार का मतलब है पानी, ये पानी है, ठीक है। और एक मतलब 1 एक वॉल है, उसके ऊपर 2 पानी की बूंदें हैं। फिर 4 उसके बाद फिर वॉल है, और फिर 0 का मतलब यहाँ कोई जगह नहीं, 2 पानी की बूंदे के लिए पानी है, और यहाँ पे वापस से 2 है, मतलब 2 वॉल है। तो देखिए, इसका लॉजिक ये है कि अगर वॉल एक बॉल दूसरी बॉल को सपोर्ट दे रही है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये 3 नंबर की बॉल है, ये 4 नंबर की बॉल है, तो इनकी साइज इक्वल है, इसलिए इतना पानी यहाँ पे स्टोर हो पा रहा है। अगर ये छोटी हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों छोटी है, तो पानी यहाँ से ऊपर से बह रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही पानी स्टोर हो, और यहाँ पे अब वॉल ना होने के कारण, और जैसे ही पानी यहाँ आता है वो नीचे से बह जाता है। तो यहाँ पे जितनी ये बूंदे स्टोर हुई है, यही इसका आउटपुट है। तो यही ट्रैपिंग रेन वाटर था। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आउटपुट जो है ना वो 7 आएगा, ठीक है। आउटपुट जो है वो 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इसको ये बन कैसे रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करें, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि उनमें से कौन सी वॉल है जिसकी साइज सबसे बड़ी है। तो कैसे जा रहे हैं मैं बताता हूँ। लेफ्ट में जाते हैं, हम इन दोनों को पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होती है हम उसको मानते हैं वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू को सबसे बड़ा मान के और हमारे एरे में 3 को सेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 और 0 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो यहाँ 3 आ जाता है। फिर देखते हैं 3 और 1 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ आ जाता है। फिर देखते हैं 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यहाँ आ जाता है। फिर देखते हैं 4 और 0 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो ये हमारा पहले लेफ्ट साइड बनती है। फिर हमारी राइट साइड बनती है। अब राइट साइड बनने के लिए हम लोग रिवर्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे पहले ये नंबर देखते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को इससे देखते हैं, लेकिन इसको स्टोर इधर करना रहता है, लेकिन तो हम इसको इधर से स्टोर करते हैं। तो अब हमारे जो हमारा कुछ ऐसा स्टोर होता है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अपडेट करूँगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं 2, पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 2 आ ही जाएगी। फिर 2 और 0 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो आ गया। फिर 2 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो आ गया। फिर 4 और 1 में कौन है, 4 बड़ा है। फिर कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। फिर कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट आता है। अब इसके बाद में जो हम देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो अब हम इन दोनों का जो नंबर है उसको काउंट कराने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस क्या निकालते हैं कि हम इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू इसके लिए देते हैं, अगर हम मैक्सिमम वॉल को देखेंगे और कोई दूसरी वॉल छोटी है तो पानी तो निकल जाएगा। तो अब इसमें हम पहले हमने मैक्सिमम वॉल को पकड़ा कि सबसे मैक्सिमम वॉल लेफ्ट साइड से कौन सी है, फिर मैक्सिमम वॉल राइट साइड से कौन सी है, वो देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब इन दोनों में मिनिमम वॉल कौन सी है। तो मिनिमम वॉल देखते हैं, तो सबसे पहले इटरेशन में इन दोनों में 3 मिनिमम होती है। फिर देखते हैं कि इटरेशन कौन सी इंडेक्स पे चल रहा है, यहाँ पे। तो 3 माइनस 3 करते हैं, तो यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा, 0, यहाँ कुछ भी पानी स्टोर नहीं होने वाला। फिर देखते हैं, वापस से देखते हैं 4 और 3 में कौन बड़ा है, 3 माइनस 0, तो यहाँ कितना पानी स्टोर हो जाएगा, 3 पानी स्टोर हो जाएगा, मतलब 3 मिलीलीटर बोल लीजिए, 3 गैलन बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही करते करते हम सारे इंडेक्स को चलाते हैं। अब मैं आपको उसको बनाने का लॉजिक बताता हूँ। इसके लिए आपको एक लेफ्ट अरे की ज़रूरत पड़ेगी। लेफ्ट अरे को आप न्यू डिफाइन कर दो और अरे की लेंथ से उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। ऐसे ही आप एक राइट बना लो, ठीक है। एक राइट बना लो, उसको भी आप सेम डिफाइन कर दो, ठीक है। वही न्यू इंट करके और आप इसकी साइज डिफाइन कर दो, अरे डॉट लेंथ, ठीक है। इसके बाद में आपको एक मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने क्या करा था, यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू 3 को स्टोर कर लिया था डिफ़ॉल्ट, और उसी को लेके चलता गया था जब तक दूसरी वैल्यू नहीं आई थी। तो हम मैक्स को शुरू में -1 डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, आई से इनिशियलाइज करेंगे और जब तक चलाएंगे जब तक अरे की लेंथ तक हम इसको चलाएंगे और आई का इंक्रीमेंट करेंगे। अभी हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसलिए हम 0 से चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेफ्ट के ith इंडेक्स, मैंने बोला था जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको हमेशा स्टोर कर देना। तो जैसे 3 एस डिफ़ॉल्ट है, तो हम कुछ भी ना चेक करते हुए सिर्फ उसकी मैथ डॉट मैक्स वैल्यू निकालेंगे। मैक्स निकालेंगे किससे, मैक्स से और आपके अरे ऑफ आई से, ठीक है। तो ये हमारी मैक्स वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन कर दी। मैक्स वैल्यू हमने इन दोनों में कौन सी, तो आप देख रहे हो मैक्स तो -1 है और इसके पास 3 है, तो लेफ्ट ऑफ आई में क्या स्टोर हो जाएगा, शुरू में 3। इसके बाद में हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे कि मैक्स अगर लेस देन हो जाता है अरे ऑफ आई से, तो आप मैक्स को स्टोर कर दो। तो मैक्स के अंदर अरे ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर दो। तो आप देखो
शुरुआत में वो 3 स्टोर होगा, वो यहाँ तक 3 ही रहेगा क्योंकि हमेशा मैक्स जो बड़ा रहेगा। जब 4 आएगा तो मैक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पहला इटरेशन ऑफ अरे हुआ। अब हमको राइट हैंड साइड पे भी इसको चलाना है, बट थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। अब हम यहाँ पे इसको राइट के लिए चला रहे हैं, अभी लेफ्ट चलाया था, अब राइट के लिए। इसको इनिशियलाइज कर देंगे अरे ऑफ लेंथ -1 से। ठीक है, क्योंकि लेंथ अगर 7 हुई तो और इंडेक्स 7 नहीं होता, इंडेक्स 6 ही होगा, तो इसलिए करेंगे। और यहाँ पे हम इसको इक्वल्स टू चलाएंगे 0 के। ठीक है, और हम इसको अब इस इटरेशन को माइनस पे कर देंगे, वापस से मैक्स निकालेंगे, राइट में स्टोर करेंगे, वही सेम लॉजिक रहेगा, लेकिन उसके पहले हम हमारे मैक्स वैल्यू को -1 वापस इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो -1 किया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो कि वो यहाँ पे इफेक्ट करेगी, इसलिए हमने इसको वापस से रीइनिशियलाइज माइनस कर दिया। अब हमारा तीसरा कैलकुलेशन होगा, हमने ये बना लिया है अभी और ये भी हम बना चुके हैं। अब हम आते हैं इस स्टेप के ऊपर जो एक्चुअल कैलकुलेशन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हम इस कैलकुलेशन पे आ रहे हैं, इस पानी के कैलकुलेशन पे। तो हम लेते हैं वाटर, ये हमारा वाटर है जो कि 0 से डिफाइन कर लिया हमने। वापस से फॉर लूप लगेगी हमें, आई से डिफाइन करेंगे तो उसको भी अरे की लेंथ तक चलाएंगे, आई का इंक्रीमेंट कर देते हैं। और अब मैं आपको बताया था कि अब इन दोनों में से आप मिनिमम वैल्यू को निकालोगे, वॉल की मिनिमम वैल्यू को। तो आप यहाँ पे ले लीजिए आपका वाटर प्लस इक्वल्स टू, मतलब आप जोड़ रहे हो जो भी वैल्यू आ रही है, मैथ डॉट मिन। आप किस में से निकालो, लेफ्ट ऑफ आई में से, जो लेफ्ट ऑफ आई है उसके अंदर से राइट ऑफ आई में से उसको ला रहे हो, और जो अरे ऑफ आई है उसको उससे माइनस करवा रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक समझाया भी था कि देखो शुरू में ये 3 रहेगा, 4 इनमें से मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 3, और इंडेक्स की वैल्यू 3, मतलब जो साइज है, तो यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा 0। ऐसे करते करते वैल्यू स्टोर होती जाएगी। ये हमारा वाटर है, एक्चुअली आउटपुट हमारा वाटर ही है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे और ऐसा आउट करते हैं हमारे वाटर को। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं इसको। देखिए आउटपुट क्या आया हमारा 7। मैंने आपको ये समझाया था कैसे 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये वॉल इसकी साइज अगर 2 होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये जो 2 लाइन से ये हट जाती तो वॉल इतना बड़ा हो जाता, तो मैक्सिमम वॉल जो ये वाली होती, तो ये पानी इसमें से माइनस हो जाता। तो आउटपुट क्या था 1 2 3 4 5। एक बार इसको रन कर लेते हैं, ये देखिए पानी कितना हो गया हमारा 5। तो देखिए मैंने आपको पूरा लॉजिक एक बार समझा दिया, एक बार वापस समझा देता हूँ। क्या करा है हमने, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से जो मैक्सिमम वॉल्स हैं उनको निकाला है, फिर राइट हैंड साइड से जो मैक्सिमम वॉल्स की हाइट है उसको निकाला है, फिर दोनों वॉल में से जो मिनिमम हाइट वाली वॉल है उसे निकाला है, और जो एक्चुअल जगह वहाँ पे रिमेनिंग बचती है उसको उससे माइनस करवाया है। जो जगह बच रही है उन दोनों के बीच में जो जगह बच उसमें पानी स्टोर हो रहा है, आप मिलीलीटर बोलिए, गैलन बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, पानी इस तरह से स्टोर हो रहा है। और जो आखिरी पानी बच रहा है उतना पानी आप इसको 5 मिलीलीटर्स बोल लीजिए, गैलन्स बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हो उसे बोल सकते हैं। तो ये इतना पानी स्टोर हो रहा है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।